अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.9 चैप्टर 6 इसका। आज हम क्वेश्चन नंबर इसका 15 करने जा रहे हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है एफ ए बी सी आर एन जी पी, यानी ए बी सी की जो टर्म है हमारे पास जीपी में गिवन है और हमने प्रूव करना है कि log ए ऑफ एक्स, log बी ऑफ एक्स, log सी ऑफ एक्स आर एन एच पी, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन है, given that A, B, C, R, N, G, P कि A, B, C जो है हमारे पास किस में है, GP में गिवन है। अगर ये GP में गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्या GP में गिवन है। इनकी जब हम रेशो लेंगे तो रेशो, क्योंकि GP है, GP में हम रेशो लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, B और A इज इक्वल टू C और B। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद देखें हमारी जो प्रूव है, हमारा जो रिजल्ट जो हमने प्रूव करना है उसमें log अप्लाई हो रहा है और उसमें देखें log x, सब में log x अप्लाई हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग द log ऑन बोथ साइड, हम क्या करते हैं, टेकिंग द log ऑफ x ऑन बोथ साइड अप्लाई करते हैं। जब log ऑफ x अप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा log x b की पावर 2 इज इक्वल टू log ऑफ x ac। ये आपके पास आ जाएगा log ऑफ x b की पावर 2 वैसे जैसे है log ऑफ x ac। अब देखें ये जो log ऑफ x b की पावर 2 है, ये रूल बना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है इसका कि हमने ये रिजल्ट पढ़े हुए हैं कि अगर हमारे पास log m की पावर n हो तो ये हो जाता है n log m, यानी अगर m की पावर n लिखा हुआ है तो पावर log के रूल के मुताबिक बैक आ जाती है, n log m, यानी इसका मतलब है ये पावर जो है अगले स्टेप पे बैक आ जाएगी, ये कंडीशन लिखेंगे। और अगर इधर देखें, ये तो ये वाला रिजल्ट हो गया। अगर इधर इस रिजल्ट पे देखें a और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब a और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये वाला रूल अप्लाई हो रहा है log m n, ये वाला। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉगरिथम में तो हमने ये रूल log का रूल पढ़ा था कि log ऑफ m प्लस log ऑफ n, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो सम में चेंज हो जाता है। इस तरह ये जो प्रोडक्ट है ये सम में चेंज हो जाएगा और ये जो पावर है वो इसके मुताबिक अप्लाई होगी। अब देखने इसमें मैं इसको लिख रहा हूँ इसी के मुताबिक, n जो बैक आ गया ये समझ 2n है, ये आ जाएगा 2 log ऑफ x b इज इक्वल टू log ऑफ x, और देखिए ये रूल अप्लाई करेंगे log ऑफ x a प्लस log ऑफ x b c, सॉरी ये हमारे पास क्या है, c है, ये आपके पास आ जाएगा। यहां तक ये अप्लाई करने के बाद, log के रूल अप्लाई करने के बाद आप देखिए ये जो कंडीशन बन गई है ये AP की बन गई है। अब हमने रिजल्ट GP में लिया था, हमें गिवन डेटा GP में था, लेकिन जो हमारे पास सीक्वेंस इस तरह आके बनी है कि ये AP में बन गई है। जब ये AP में बन गई है तो हम ले सकते हैं implies that, तरतीब से लिखते जाएं, log x ऑफ a, log x ऑफ b, log x ऑफ c, तो ये किस में है, Rn AP, ये किस में रिजल्ट है, AP में। अब ये AP में हो गया। अब इस AP वाले रिजल्ट को हम क्या करते हैं, HP में लिखते हैं। जब हम HP में लिखेंगे तो HP में क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएंगी टर्म में। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट 1 ओवर log ऑफ x a, 1 ओवर log ऑफ x b, 1 ओवर log ऑफ x c Rn HP, ये हमारे पास HP में हो गया। तो ये रिजल्ट किस में अप्लाई हो गया है, HP में हो गया। अब हमने पढ़ा हुआ है log के रूल के मुताबिक, हमने पढ़ा है कि जब log डिवीजन में हो, a ऑफ b ऐसे हो, log ऑफ a और बेस b, जब ऐसी कंडीशन में हो तो जब इसको नोमिनेटर में लेके जाते हैं, इसी log को नोमिनेटर में लेके जाते हैं तो आपने सिंपल तो ये पढ़ा हुआ है ना
1 और a की पावर x, जब इस a की पावर x को न्यूमरेटर में ले जाएंगे माइनस x हो जाएगा। लेकिन लॉग में ऐसा नहीं होता। लॉग में क्या होता है, इन दो की स्पेस यानी जगहें चेंज हो जाती हैं। यानी a और b की, b a की जगह पे आ जाएगा, a b की जगह चला जाएगा। जब इस लॉग को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास रिजल्ट बनेगा log ऑफ b a, ये रिजल्ट बनेगा। यानी इसी को जब नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो इन दोनों की चेंज हो जाएगी। इसलिए हम इनको जब नोमिनेटर में लेके जा रहे हैं तो मैं इसको लिख रहा हूं, तो ये रिजल्ट आपके पास बनेगा log, इन दोनों की चेंजिंग होगी a ऑफ x, और ये बन जाएगा log b ऑफ x, और ये बन जाएगा log c ऑफ x, RNHP। ये वैसे आ जाएगा RNHP, क्योंकि हमने रेसिप्रोकल नहीं किया, हमने सिर्फ लॉ रूल के मुताबिक इसको नोमिनेटर में ले गए हैं, तो इन दोनों की चेंजिंग हुई है। हमने यही यहाँ पे की है, ये सारे का सारा रिजल्ट हमने यही अप्लाई किया है। तो देखें जैसे हमने यही प्रूव करना था, और ये रिजल्ट हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो हमें डेटा क्या गिवन था, हमें गिवन था हेंस if A B C R N G P में गिवन था, लेकिन देन हमने प्रूव किया है देन log A ऑफ x, देन log A ऑफ x, log B ऑफ x और log C ऑफ x, ये हमने प्रूव किया है RNHP। तो ये भी असल हमारे पास क्या आ गया है, रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि हमारे पास क्या था, जीपी में डेटा गिवन था, हमने प्रूव करना था विद लॉग के साथ कि ये किस में है, एचपी में है। तो हमने वो गिवन डेटा लिया और जीपी का मेथड इस्तेमाल करते हुए हमने ये वैल्यू बनाई, फिर इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया ऑन बोथ साइड, और इसको सॉल्व करते हैं, एपी में लिखा, एचपी में लिखा, इसको चेंज किया, तो हमारे पास ये विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया। उम्मीद है जिसमें ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आए हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।